अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री ठाणांग सूत्र के माध्यम से। ठाणांग सूत्र में भी पांचवें ठाणे की चर्चा चल रही है। पांचवें ठाणे में अन्य सूत्र के माध्यम से कहा है कि वर्षावास में 5 कारणों से विहार करना कल्पता है। वर्षावास यानी चातुर्मास, चातुर्मास में 5 कारणों से साधु साध्वी विहार करके अन्य स्थान पर अन्यत्र जो है जा सकते हैं। ये आपवादिक कारण है। वैसे तो नियम ये है कि चातुर्मास काल में जहां चातुर्मास माना है और जितने किलोमीटर की मर्यादा रखी है उससे बाहर चातुर्मास काल में नहीं जाना। लेकिन यहाँ उन विशेष परिस्थितियों की चर्चा की गई है, उन आपवादिक कारणों की चर्चा की गई है जहां विशेष कारण के उपस्थित होने पर जाया जा सकता है। तो चातुर्मास में विहार करने के जाने के 5 कारण बतलाए गए हैं। 5 कारणों से जाना कल्पता है। पहला कहा है, शरीर या उपकरण आदि के अपहरण का जहां भय हो वहां से विहार कर सकते हैं। मान लो चातुर्मास ऐसी जगह मान लिया कर लिया जहां आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, चोर उचक्के लोग रहते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, वो साधु के शरीर का भी अपहरण कर सकते हैं, उनके ओघे पात्रे किताबें ग्रंथ आदि आदि उन साधनों का उपकरणों का भी अपहरण कर सकते हैं। तो ऐसे में यदि इतनी असुरक्षा की स्थिति है तो वहां से चातुर्मास काल में भी विहार कर सकते हैं। दूसरा कारण है जो कि अक्सर ऐसा होता नहीं है, पहले सब कुछ मालूम रहता है। कहा है कि मान लो जिस क्षेत्र में आपने चातुर्मास माना या आप पहुंच ही गए हैं और बाद में मालूम पड़ता कि भी यहाँ तो दुर्भिक्ष है। दुर्भिक्ष यानी आम जनता को भी खाने पीने के लिए अन्न की प्राप्ति नहीं हो रही है। लोगों में भूखमरी है, दुर्भिक्ष है, सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा है, लोगों को खुद के खाने के लाले हैं। तो साधु को गोचरी वो कहाँ से देंगे, क्योंकि 4 महीने का पीरियड अच्छा बड़ा पीरियड होता है, हर साधक उसको ऐसे व्यतीत नहीं कर सकता। तो जहां दुर्भिक्ष है तो दुर्भिक्ष वाले स्थान पर यदि मालूम पड़ता है स्थिति बड़ी विचित्र है तो चातुर्मास काल में भी विहार कर सकते हैं। तीसरा कहा है, किसी के द्वारा तंग किए जाने पर विहार कर सकते हैं। कहीं चातुर्मास मान लिया और चातुर्मास शुरू ही हुआ है, आसपास के लोग चाहे वो अपने हैं चाहे अन्य लोग हैं, उन सभी लोगों में कोई कुटिल प्रकृति का व्यक्ति है और वो साधुओं को अनेक रूपों में तंग करता है, पीड़ित करता है, परेशान करता है, बार बार उनकी शांति समाधि को भंग करता है। तो ऐसी हालत में चातुर्मास काल में भी अन्यत्र विहार किया जा सकता है। चौथा कारण बतलाया है, बाढ़ के आ जाने पर विहार किया जा सकता है। मान लो ऐसी जगह पर चातुर्मास किया गया जो निचला तली का हिस्सा है और वहां पर बरसात का पानी भरने लगा है, आसपास में और कोई ठिकाना नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में बाढ़ के आने का पूर्व संकेत है तो विहार कर सकते हैं। बाढ़ में फंस ही गए हैं तो भी वहां से जो भी साधन तरीका निकलने का होगा वहां से निकला जा सकता है। तो बाढ़ की स्थिति में भी जाया जा सकता है। अभी गत वर्ष कोल्हापुर वगैरह क्षेत्रों में बाढ़ काफी आई और वहाँ कुछ हमारे जैन संत साध्वी, हमारे दिगंबर समाज की माता जी थी,
और हमारे मंदिर मार्गी समाज के कुछ संत थे, उनको साधनों के द्वारा बाढ़ में से बाहर निकाला गया और उनको सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया गया। तो ऐसे में यदि बाढ़ के अंदर फंस गए हैं, पानी के बीच फंस गए हैं, तो ऐसे में जो भी जैसा भी साधन मिले उससे बाहर आए और उसका जो भी प्रायश्चित करना बाद में किया जा सकता है। लेकिन ऐसे में बाढ़ आने पर भी विहार करना कल्पता है, उसमें हठ जिद ना करे, मैं तो यहीं रहूंगा, चाहे डूब जाऊं कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। पांचवा कहा है, अनारियों द्वारा उपद्रव किए जाने पर चातुर्मास काल में भी विहार कर सकते हैं। मान लो ऐसे स्थान पर चातुर्मास मान लिया जहां आसपास में अनार्य लोग रहते हैं। अनार्य कहते हैं जो आर्य नहीं है, जो संस्कारित नहीं है, अच्छी मनोवृत्ति के लोग नहीं हैं, क्रूर हैं, हिंसक हैं, मांसाहारी हैं और वह दूसरों को पीड़ित करने में आनंदित होते हैं। ऐसे अनार्य लोगों के बीच में यदि चातुर्मास कर लिया है और ऐसा महसूस होता है यहाँ तो फंस गए हैं, अच्छे लोग नहीं है, तंग करने वाले लोग हैं, 4 महीने तो बड़ी अशांति पैदा करेंगे, तो ऐसे हालात में वहां से विहार किया जा सकता है। अब देखिए, जिस समय 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन का दौर चल रहा था, तो 1947 में भारत की आज़ादी की घोषणा 15 अगस्त को मनाया गया। उससे पहले वातावरण बन गया था, तो हमारे बहुत से साधु साध्वियाँ पाकिस्तान के एरिया में फंस गए थे और जहाँ हमारे जैन स्थानक, जैन मंदिर थे, हमारे जैन श्रावक श्राविका बहुमात्रा में रहते थे, रावलपिंडी, पेशावर, कराची, अनेक शहरों में, तो वहाँ से जो हमारे कई साधु संतों को सरकार के आग्रह पर, खासतौर पर उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर विमान के द्वारा, जहाज के द्वारा भारत में लाया गया। वो एक विशेष इमरजेंसी थी। तो जहां अनारियों के बीच में कहीं कोई फंस जाता है तो चातुर्मास काल में भी विहार कर सकते हैं। तो ये 5 कारण जो हैं पहले विहार के बतलाए हैं। ऐसे ही 5 कारण और बतलाए हैं चातुर्मास काल में विहार के, कि किन कारणों से चातुर्मास में वर्षावास में विहार साधु साध्वी कर सकता है। पहला कारण बतलाया है विशेष ज्ञान प्राप्ति के लिए। विशेष ज्ञान प्राप्ति के लिए आप कहोगे ऐसा क्या ज्ञान हो गया जो उस चातुर्मास में याद आ रहा है, उसको लेने के लिए कहीं जाना पड़ेगा? बातें पुराने जमाने की हैं। आजकल अनेक प्रकार के साधन हो गए हैं, फोटोकॉपी के साधन हो गए, रिकॉर्डिंग के साधन हो गए, बहुत कुछ हो गया है। उस जमाने के मुताबिक कहा गया है, मान लीजिए कहीं आसपास के क्षेत्र में संघ में आचार्य, उपाध्याय या अन्य कोई ज्ञानी संत का चातुर्मास चल रहा है और उनको ये लग रहा है कि हमारी उम्र का कोई भरोसा नहीं है कि ये चातुर्मास हमारा बीत पाएगा या नहीं बीत पाएगा, हम जीवित रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, और यदि हम जीवित नहीं रहे तो फला फला प्रकार की विद्या, ज्ञान या संघ के हित की कोई बात मैं फला योग्य विद्वान को ही बतलाना चाहता हूं, लेकिन अब चातुर्मास है तो ऐसे में विशेष ज्ञान, विशेष चीज के लिए वो चातुर्मास काल में भी विहार करके आ सकते हैं। और दूसरा कहा है दर्शन प्रभावक शास्त्र का अर्थ पाने के लिए। दर्शन प्रभावक शास्त्र का अर्थ पाने के लिए, दर्शन प्रभावक शास्त्र का मतलब है जिस शास्त्र के पढ़ने से, सुनाने से दर्शन श्रद्धा का विकास होता हो, तो उसका अर्थ जानने के लिए चातुर्मास काल में भी विहार करके जा सकते हैं। तीसरा कारण बतलाया चातुर्मास काल में विहार करने का, चारित्र की रक्षा के लिए। मान लीजिए किसी साधु साध्वी ने किसी क्षेत्र में, गांव देहात कस्बे में कहीं पर भी चातुर्मास मान लिया। पहले से कोई खास विशेष अनुमान नहीं था, बोध नहीं था, चातुर्मास मान लिया। लेकिन चातुर्मास स्वीकार करने के और चातुर्मास प्रारंभ होने के कुछ ही समय के बाद ये मालूम पड़ा कि भाई आसपास के स्त्री पुरुष तो अच्छे नहीं हैं, चंचल चित्त वाले हैं, चारित्र से बड़े कमजोर हैं, स्वयं तो चारित्रिक दृष्टि से पतनशील हैं ही हैं,
लेकिन ये हमारे को भी पतनोन्मुख बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। कई प्रकार के इनके हाव भाव, कई प्रकार की इनकी आवाजें, कई प्रकार की इनकी हरकतें शोभनीय नहीं है। और यदि हम 4 महीने यहाँ पर रहे तो कदाचित मैं तो सुरक्षित रह लूं, लेकिन छोटे साधु साध्वी क्या करेंगे। तो ऐसे में निर्णय किया जाता है कि चारित्र की रक्षा के लिए चातुर्मास काल में भी विहार किया जा सकता है। और चौथा आपवादिक कारण बतलाया है, आचार्य उपाध्याय की मृत्यु हो जाने पर। मान लो चातुर्मास काल के दौरान किसी क्षेत्र में आचार्य उपाध्याय का चातुर्मास चल रहा है और अचानक जो है वहां पर आचार्य या उपाध्याय की जो है मृत्यु हो जाती है, स्वर्गवास हो जाता है, और वहां की स्थिति, हालात या नेतृत्व करने के लिए वहां जाना आवश्यक है, तो चातुर्मास काल में भी जाया जा सकता है। और 5वां आपवादिक कारण बतलाया है, चातुर्मास काल में यदि ऐसा लगता है कि आचार्य उपाध्याय को मेरी सेवा की आवश्यकता है और वो सेवा के लिए मेरे को बुला रहे हैं, तो चातुर्मास काल में भी सेवा के लिए खास तौर पर विहार करके जाया जा सकता है। तो ये 5 कारण जो हैं आपवादिक बतलाए हैं। वर्षावास चातुर्मास काल में भी विहार करके जाया जा सकता है। इसके बाद अगले सूत्र में कहा है कि 5 प्रकार का आचार कहा गया है। 5 प्रकार का आचार, आचार यानी आचरण। तो 5 प्रकार का आचरण साधु साध्वियों के जीवन के विकास के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए बतलाया। 5 प्रकार का आचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, ये 5 प्रकार के आचार यानी आचरण है। और जिन 5 के पालन करने से, आचरण करने से साधु साध्वी का चारित्र, उनका जीवन ऊंचा बनता है, श्रेष्ठ बनता है, महान बनता है, औरों के लिए प्रेरणा का कारण बनता है। तो 5 कारणों में पहला बतलाया है पंचाचार में ज्ञानाचार, कि जिसने दीक्षा ले ली है ऐसा साधु साध्वी प्रमाद को छोड़ करके विनय पूर्वक ज्ञानी जनों के चरणों में जाकर के अधिक से अधिक ज्ञान सीखने का कार्य करे, ज्ञान प्राप्त करने का सतत लगातार पुरुषार्थ करता रहे। और मेरा तो ये मानना है, दीक्षा ग्रहण करने के बाद के 15 से 20 साल साधु साध्वियां मौन, एकांत, ज्यादा लोगों से परिचय बातचीत ना करके अपने ज्ञान को गहरा बनाएं, अच्छा बनाएं, व्यापक बनाएं और इतना अध्ययन करें कि उनकी दृष्टि अनेकांतवाद की दृष्टि बन जाए और वह अनेक धर्म दर्शन के ज्ञाता बन जाए। और ऐसे ज्ञानवान, ज्ञान से संपन्न जो साधु साध्वी होते हैं, जहां उनका स्वयं का आत्महित सदता है, वहीं वह जिन शासन की प्रभावना करने में समर्थ बन पाते हैं और धर्म की प्रभावना करते हैं, अज्ञान अंधकार का हरण करने में समर्थ बनते हैं, औरों का मार्गदर्शन करते हैं, संघ का नेतृत्व करते हैं, क्योंकि ज्ञान है। तो ज्ञानाचार, ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंडिविजुअल रूप से प्रत्येक साधु साध्वी को अधिकतम पुरुषार्थ करना चाहिए और इधर उधर की बातों में समय को व्यर्थ ना करते हुए कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त करने का पुरुषार्थ प्रयत्न करें। अभी एक विद्यार्थी के पास मान लो सिलेबस नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, तो वो ढंग से नहीं पढ़ पाएगा। ऐसी दीक्षा लेने के बाद साधु संतों के अध्ययन का एक ट्रैक होना चाहिए, जिस ट्रैक पर चल करके वह 10 साल 15 साल में अच्छा गहरा ज्ञान प्राप्त करके स्वयं भी अपने जीवन को अच्छा बनाए और दूसरों के लिए भी रोशनी प्रदान करने का काम ज्ञान के द्वारा करें। दूसरे प्रकार का आचार बतलाया गया है दर्शनाचार। दर्शनाचार का दर्शन कहते हैं श्रद्धा को, आस्था को। अपनी श्रद्धा आस्था को मजबूत बनाना, सम्यक बनाना, दृढ़ बनाना और अपनी श्रद्धा को मिथ्यात्व में लेकर के नहीं जाना, विचलित नहीं होना, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो जो साधु साध्वी संयम के मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हें देव गुरु धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धावान होना चाहिए, भगवान की वाणी के प्रति दृढ़ श्रद्धावान होना चाहिए,
कि भगवान ने जो वचन कहे हैं वे त्रिकाल सत्य हैं। मेरी बुद्धि, मेरे ज्ञान में, मेरी समझ में वो कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, जुदा बात है। लेकिन भगवान ने जो बातें कही हैं वह कल सत्य थी, आज सत्य है, भविष्य में भी सत्य रहेंगी। लेकिन ज्ञान के अभाव में दर्शन भी डावाडोल कई बार होता है। मिथ्या ज्ञान है तो दर्शन भी मिथ्या होने की संभावना रहेगी। तो इसलिए मिथ्या दर्शन उससे हमारे को बचना चाहिए और अपने आप को सम्यक दर्शन में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। जिनकी श्रद्धाएं दृढ़ होती हैं, मजबूत होती हैं, सम्यक होती हैं, वो अपने रास्ते पर निश्चिंत होकर के आराम से चलते रहते हैं। इसके पश्चात तीसरा आचार बतलाया है चारित्राचार। चारित्राचार का मतलब है अपने चारित्र में आचरण को प्रमुखता देना कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, मेरी श्रद्धा भी है, लेकिन मैं अपने चारित्र को जो है उसको मजबूत बनाऊं, अच्छा बनाऊं, चारित्रमय मेरा जीवन बने, आचारमय मेरा जीवन बने, मेरा जीवन आचरण प्रमुख बने। इस प्रकार आचरण पर, चारित्र पर जोर देना। चारित्र का क्षेत्र बड़ा विस्तार में है। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे आचार पक्ष, उन पर भी हमें ढील नहीं बरतनी चाहिए। उनका भी हम यथा समय पालन करें। समय पर गोचरी करनी है, समय पर प्रतिक्रमण करना है, समय पर स्वाध्याय करना है, किसी की सेवा करनी है, गोचरी को टाइम पे जाना है, जो जो क्रियाकलाप करने हैं सब अपने समय पर करे। आचार पक्ष के प्रति बिना किसी प्रमाद के सदैव जागरूक बना रहे। जैसे कोई अंगरक्षक किसी की रक्षा में तैनात रहता है तो बिना किसी प्रमाद के, बिना किसी आलस्य के अलर्ट रहता है। आप देखेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के आसपास Z+ सुरक्षा होती है, उनके सुरक्षा कर्मी कैसे तैनात रहते हैं, उनकी आंखें चौकन्नी रहती हैं, उनके कान में यंत्र लगा रहता कि थोड़ा सा शोर शराबा होते ही वह अलर्ट हो जाते हैं रक्षा सुरक्षा के लिए। ऐसे ही चारित्र संपन्न जो हैं, जो चारित्र के प्रति जागरूक हैं, तो वह अपने चारित्र के छोटे छोटे हिस्सों पर, अंगों पर सदैव जागरूक रहते हैं। और ये ध्यान रखना, किसी संघ, समाज, संस्था, देश, राष्ट्र में कहीं पर भी ले लो, कितने वहां फिलोसफर, दार्शनिक, ज्ञानी, विद्वान, लेखक, चिंतक और कितने आस्थावान हो, यदि आचार पक्ष कमजोर है तो देश, समाज, राष्ट्र, धार्मिक संस्थाएं कमजोर हैं, थोथी हैं, कमजोर हैं। हाँ, आचारों में काल के अनुसार जो परिवर्तन लाने हैं, वो परिवर्तन संघ में आचार्य सहित विद्वान संतगण मनन चिंतन करके, समीक्षा करके उनको ठीक ठाक कर लें। लेकिन जो संघ में आचार निश्चित हुआ है उस पर ध्यान देने का सबका कर्तव्य बनता है। जब किसी चतुर्विध संघ के अंदर साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकाएं सभी अपने अपने आचार पक्ष के लिए जागरूक रहते हैं, आचरण पर विशेष फोकस करते हैं, तो वह संघ गौरवान्वित होता है। उस संघ के प्रति सभी लोग आकर्षित होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार ये तीसरा जो है इसे कहा गया चारित्राचार। और चौथा आचरण कहा गया है तपाचार, कि यथाशक्ति 12 प्रकार के तपों में अधिकतम तपों की आराधना करना, उनका आचरण करना। तप बड़ा नहीं होता, छोटा छोटा करे। बैंक में इकट्ठे 1 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर सकते, तो 5-5, 10-10 हजार थोड़े थोड़े जमा करते रहो। पूंजी तो कुल टोटल आपकी अच्छी हो ही जाएगी। आपसे नवकारसी होती है, पहरपोरसी होती है, व्यासना होता है, एकासना होता है, उनोद्री होती है। जो कर सकते हैं वो तप करने का भाव बना करके चलें। तो जो लोग तप की आराधना करते हैं वो स्वयं तो अपने आप के जीवन को धन्य करते ही हैं, लेकिन जो संघ समाज से जुड़े रहते हैं उसको भी गौरवान्वित करते हैं, औरों के लिए प्रेरणा का माध्यम बनते हैं। 5वां आचार बतलाया है वीर्याचार। वीर्याचार कहते पुरुषार्थ, मेहनत, कार्य करना, कदम आगे बढ़ाना। अब हम मान लो वीर्याचार से शून्य है, पुरुषार्थी नहीं है, लेजी हैं, आलसी हैं, प्रमादी हैं,
तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आदमी ग्रस्त में है, कमाई के साधन अच्छे हैं और आलस सवार है, कदाचित उनका काम तो चल जाएगा, लेकिन दीक्षा ग्रहण करने वाला साधक आलसी है, प्रमादी है, तो वह अपने साधु जीवन में निखार नहीं ला पाएगा। साधु ही क्या, एक श्रावक वृत्ति का पालन करने वाला भी यदि बार बार आलस और प्रमाद से घिरा रहता है, हमेशा नींद के झोंके आते रहते हैं और अच्छे काम को, धर्म के काम को, आज के काम को कल पर टालता है, कल के काम को परसों पर टालता है, तो ऐसे लोग अपने जीवन में अच्छे कार्य नहीं कर पाते हैं। तो वीर्याचार का मतलब है मेहनत, पुरुषार्थ। क्या पुरुषार्थ के बिना जीवन संभव है? ज्ञान प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ चाहिए, विहार करना है तो पुरुषार्थ चाहिए, तप करना है तो भी पुरुषार्थ चाहिए। तो जीवन के न वीर्याचार यानी पुरुषार्थ, ये जीवन का एक हिस्सा है और इसका जीवन में होना आवश्यक माना गया है। आगे इन पंचाचार के बाद अगले सूत्र में कहा है, 5 कारणों से सोता मनुष्य जाग जाता है। 5 कारणों से सोता मनुष्य जाग जाता है। पहला कारण बतलाया है शब्द। कोई व्यक्ति नींद में है, किसी ने आवाज लगाई, मोहनलाल, 1 बार 2 बार 3 बार, कान शब्द से टकराए, वो जाग गया। किसी ने आवाज भी नहीं लगाई, लेकिन आपने अलार्म लगा के सोए थे, अलार्म बजा और आप उठ गए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत गहरी नींद में है, शब्द आपको सुनाई नहीं देता, लेकिन शब्द यदि आपके कान के अंतरंग में प्रवेश कर गया है तो निश्चित तौर पर आप उठ ही जाएंगे। तो शब्द के प्रभाव से व्यक्ति उठ जाता है। तो इसलिए शब्द कई प्रकार के होते हैं। रात में कुत्तों का रोना चिल्लाना, वो भी एक कारण है। घर में किसी का रोना धोना, वो भी एक कारण है। तो बहुत सारे कारण शब्द से संबंधित हैं। शब्द जब कान के अंतरंग में प्रवेश कर जाते हैं तो फिर जो है व्यक्ति उठ जाता है, उसकी नींद भंग हो जाती है। दूसरा कहा है स्पर्श से, छूने से, टच करने से। बच्चा सो रहा है, माँ, पिताजी, दादा, दादी, कोई घर का बड़ा आता है, सिर पर हाथ फेरता है, कमर पर हाथ फेरते कहते उठो, टाइम हो गया, घर के काम करने हैं, तुम्हें फला काम करना है, स्कूल जाना, उठो उठो। स्पर्श हुआ तो उठ गए। सो रहे थे, मक्खी मच्छर ने स्पर्श किया तो उठ गए, कोई जीव जंतु काट गया तो उठ गए। तो किसी भी चीज का जब स्पर्श हो जाता है तो स्पर्श होने पर भी व्यक्ति उठ जाता है, सोता व्यक्ति जाग जाता है। फिर आगे तीसरा कारण बतलाया नींद के भंग होने का, जाग जाने का, भूख के कारण। मान लो किसी ने सुबह नाश्ता किया या मान लो दिन में 12 बजे कुछ खा लिया, फिर कुछ नहीं खाया और रात 11-12 बजे भूख लगी तो नींद में से उठ जाता है और वो फ्रिज की तरफ जाता है, किचन की तरफ जाता है, कुछ मिल जाए। तो भूख के कारण भी लोग जाग जाते हैं। ये वही लोग जाते हैं जिनके खाने पीने का टाइम टेबल सेट नहीं है, टाइम पर भोजन नहीं करते हैं। जिनका टाइम सेट नहीं है उनके साथ ऐसी घटना हो सकती है। लेकिन जो लोग चौविहार का त्याग करते हैं, त्रिविहार भी करते हैं, वो लोग समय पर खा लेते हैं, उनके साथ ऐसी घटनाएं नहीं होती। तो नींद भंग होने का एक कारण है भूख लगने की वजह से। और चौथा कारण बतलाया है नींद पूरी हो जाने की वजह से। आपकी नींद 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे की है, आपकी नींद का कोटा पूरा हो गया है। जैसे नींद का कोटा पूरा होता है आप फौरन उठ जाते हैं, आपको अच्छा लगता है, हल्कापन महसूस होता है कि मेरी नींद जो है पूरी हो गई है। तो नींद के पूरे होने से भी व्यक्ति जाग जाता है। और 5वां कारण बतलाया है स्वप्न देखने के कारण व्यक्ति की नींद भंग हो जाती है। स्वप्न देख करके जो है वो जाग जाता है। कई बार अच्छे बुरे सपने दिखाई देते हैं और व्यक्ति स्वप्न में खोया रहता है, सपन का वीडियो उसकी आंखों के सामने चलता रहता है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है, अच्छा या बुरा स्वप्न देख करके उसकी नींद खुल जाती है, वो जाग जाता है। और स्वप्न शास्त्री कहते हैं बुरा सपना देखा है और आप जाग गए हैं तो पुनः दोबारा सोने की कोशिश करो,
ताकि तुम्हारे स्वप्न पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाए और वो निष्क्रिय हो जाए। और अच्छा स्वप्न देखा है तो बाद में दोबारा मत सो, नहीं तो उसका भी जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा। और ऐसा कहते हैं अच्छा स्वप्न देख लिया है उठ जाओ, माला फेरो, जाप करो, नवकार मंत्र है, लोगस्य का जाप है, 24 तीर्थंकरों की स्तुति है, गुरु गुणगान है, कुछ भी अच्छे काम करें, लेकिन दोबारा से अच्छा स्वप्न देख करके सोना नहीं चाहिए। तो स्वप्न देखने की वजह से भी नींद जो है वो भंग हो जाती है। तो इस प्रकार ये 5 कारण जो हैं नींद के भंग होने के बतलाए गए हैं।